ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। हम गला काटने के लिए तैयार हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे होंगे कि देश में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार महादेव के नाम पर गालियां पड़ती जा रही हैं। लगातार समाज को टुकड़े में बांटने की कोशिशें चल रही हैं। वो महादेव को गाली देते हैं, अगर जवाब में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो वो सामाजिक माहौल बिगाड़ने का अपराधी मान लिया जाता है। नूपुर शर्मा की जहां तक बात है, मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि नूपुर शर्मा ने जो बात कही वो लगातार महादेव के हो रहे अपमान के बाद कही, और वो जब बोली गई तो वो कुरान का हवाला देते हुए बोली गई। लेकिन पूरे देश क्या पूरे विश्व से उनके खिलाफ न जाने कितने करोड़ रुपयों का उनके सर पे इनाम रख दिया गया। अब ये देखिए, अजमन इस्लामिया के मौलाना उनको सीधी धमकी दे रहे हैं कि नूपुर शर्मा का सर कहीं पड़ा होगा और धड़ कहीं पड़ा होगा। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नूपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नूपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और धड़ कहीं मिलेंगे। लेकिन हमारी सरकार, हमारे लोग इसे शांति का संदेश बोलेंगे। ये कहीं से भी आपराधिक नहीं माना जाएगा। ऐसा भारत सरकार के कानून में लिखा हुआ है कि यदि आप मुस्लिम होकर के किसी का सर और धड़ अलग करने की बात करते हैं तो ये कानूनी अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी आसमानी किताब या किसी भी धार्मिक पुस्तक की लाइनों को पढ़ने का बगैर उनकी मर्जी के अपराध करते हैं तो यह आपके सर पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 से ज्यादा FIR और करोड़ों के इनाम का अपराध हो जाता है। इतना ही नहीं, देश के छोटे छोटे संगठन, जैसे अभी आपने एक वीडियो देखा, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर इस देश की सरकार की औकात नहीं है, अगर यूपी सरकार की योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है तो नूपुर शर्मा को नवाब सतपाल तंवर के हवाले कर दे। मुजरा कराऊंगा सरेआम, सबसे पहले सामने मुजरा कराऊंगा और मन माफिक सजा दूंगा। सतपाल की अदालत में पेश करे उठा करके। अगर नूपुर शर्मा सतपाल की अदालत में पेश होती है तो पूरा देश देखेगा नवाब सतपाल तंवर के सामने मुजरा करते हुए उस नचनिया को। ये भीम सेना चीफ सीधे बोल रहा है। ये खुद को सेना चीफ, भीम सेना चीफ बोलता है सतपाल तंवर। इसकी अगर शकल देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी इसके जेहन में भरी हुई होगी। और आप ये देखें कि किस तरह आपकी बहन बेटियों से ये मुजरा करवाने के लिए बोल रहा है। आखिर किस अदालत में पेश होने की बात नवाब सतपाल तंवर कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि मैं मुजरा करवाऊंगा। जरा सोचने की बात है कि हम किस ओर जा रहे हैं। आज नूपुर शर्मा है, कल कोई और चौहान होगी, परसों कोई और गुप्ता होगा, तीसरे दिन कोई और वाजपेयी होगा। लगातार अगर आप किसी के धर्म का अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं गुस्से में मान लीजिए, प्रतिक्रिया में मान लीजिए, जवाब निकलता ही है। लेकिन हमारे देश का कानून हमें जवाब देने की इजाजत नहीं देता। हमसे कहता है कि आप चुपचाप अपमान सहते रहिए। आखिर कोई अपनी बहन का ऐसा अपमान कैसे सहेगा जब खुलेआम मस्जिदों से ये आह्वान हो रहा हो कि सर कहीं पड़ा होगा नूपुर शर्मा का, धड़ कहीं काट के डाल देंगे और करोड़ों का इनाम दिया जा रहा है। ऐसे लोग भी इनाम देने की बात करते हैं जो मोजे भी 5 रुपए के सेकंड हैंड पहनते हैं। वैसे नवाब सतपाल तंवर जैसे लोग भी उस बहन को 1 करोड़ रुपए, उसको पकड़ के या मारने वाले, गला काटने वाले को 1 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं। आप जरा हमारे देश की परिस्थिति समझिए। आप हमारे साथी हैं, मेरे साथियों, आप बताइए कि यदि आपके सामने कोई आपकी माँ को गाली दे, कोई आपके पिता को गाली दे, कोई आपके ईश्वर को गाली दे, कोई आपके महादेव को गाली दे, कोई आपके इष्ट को गाली दे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपकी भी वही प्रतिक्रिया होगी जो नूपुर शर्मा की थी। कोई आपकी बहन का गला काटने की बात कहे, कोई आपकी बहन का सर अलग और धड़ अलग की बात कहे, कोई आपकी बहन से आपकी बहन इसलिए कि नूपुर शर्मा इस देश की बेटी ही नहीं, मेरी भी बहन है और आपकी भी बहन है। लगातार उस बहन को ये लोग गंदे गंदे अपशब्दों से पहले महादेव को दे रहे थे, जब उसने जवाब दे दिया ऐसे लोगों को जो महादेव को गालियां दे रहे थे, अब उसको गंदे गंदे इतने अपशब्दों से परिभाषित कर रहे हैं। उस बहन का जो इज्जत का जो जनाजा इस देश में निकाला जा रहा है,
है, शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जो अपनी मिट्टी में पैदा हुई बेटी का जनाजा भी निकलवाएगा और उस पर पुलिस कार्यवाही भी होगी। सोचने का विषय है। अगर हम आज नहीं जगे तो आज नुपुर शर्मा है, कल को वो आपकी बहन बेटी का हाथ खींचकर आपके सामने आपके घर से ले जाएंगे और यदि आप प्रतिकार करेंगे तो ये आपका अपराध मान लिया जाएगा। बात सिर्फ महादेव की नहीं है, बात एक बेटी की अस्मिता की भी है, बात एक बेटी की इज्जत की भी है, बात हमारी आपकी बहन की पारिवारिक और उसकी स्वयं की सुरक्षा की भी है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। अगर एक बेटी महादेव को गाली देने वालों को उनकी ही किताब का एक पैरा पढ़ के सुना देती है तो वो पूरी दुनिया के लिए मुजरिम साबित हो जाती है। हमारे ही देश के कुछ देशद्रोही विदेशों से मिलकर अपने दूसरे जो देशों में जो उनके मुस्लिम भाई हैं उनसे मिलकर के देश के खिलाफ ही शर्मिंदा कर देने वाला षड्यंत्र रचते हैं, देश के खिलाफ ही अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों के साथ खड़े होकर अपने ही देश के खिलाफ साजिशें रचते हैं, अपने ही देश में आखिर बंद का आह्वान करते हैं। क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ उनकी एक किताब का एक पैरा पढ़ दिया। महादेव को गाली देने वाले, नुपुर शर्मा के ईस्ट को गाली देने वाले एक मौलाना के सामने। लेकिन अगर आपने इन सर काटने की धमकी देने वालों का जवाब इन्हीं के शब्दों में दे दिया कि भाई अगर तुम सर काटने आओगे तो हम भी तुम्हारा ऐसा ही कुछ कर देंगे, तो ये अपराध हो जाएगा, लोगों को जान से मारने की धमकी हो जाएगी, समाज में विघटन पैदा करने का प्रयास हो जाएगा और आपके खिलाफ एफआईआर करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। अगर हम सभी ने मिलकर एक स्वर में एकजुट होकर अभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो एक दिन हम सब इस जिहाद का शिकार बनेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें, पेज लाइक करें और जय हिंद, जय भारत।